हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मेजर 4 हिस्ट्री को लेकर हो गई है बहुत बड़ी गलती मुझसे ही, और इस वीडियो को ना देखने पर आप हो जाएंगे फेल, ऐसा लिखा हुआ है। तो बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है। तो मेजर 4 जो हिस्ट्री मैंने आप लोगों को 3 सेट करवाया था, तो वो हिस्ट्री मेजर का नहीं, वो माइनर का करवा दिया है, वो भी गलती से। वेबसाइट में मेजर सिलेबस के जगह पर पहले माइनर का सिलेबस दिया हुआ है, तो इसी को लेकर थोड़ा सा गलती हो गया और मैंने मेजर की जगह आप लोगों को माइनर का ही करवा दिया। तो चलिए उसको छोड़ते हैं, जाने देते हैं। और आप लोगों का अभी भी टाइम है, जिससे आप लोगों का अच्छा खासा तैयारी अभी भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ मेजर 4 हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और 3 वीडियो को मैंने अभी प्राइवेट में रखा है। बाकी जब मेजर का एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर उससे पब्लिश कर दूंगी, जिससे आप लोग माइनर के लिए तैयारी कर सकेंगे उसी से। और ज़्यादा चेंजेस नहीं है सिलेबस में, बाकी थोड़ा सा चेंजेस है। बाकी इसमें आप वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास लेखन क्या है। इतिहास लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का स्रोतों के आधार पर अध्ययन, विश्लेषण और लेखन किया जाता है। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, जिससे आपका टाइम खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकता प्रणाली क्या है। तो उसमें भी बताया था मैंने। एकता प्रणाली दिल्ली सल्तनत की भूमि राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें अधिकारियों को वेतन के बदले किसी एक क्षेत्र कर वसूलने के लिए दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। गुलाम जिसे ममलुक वंश भी कहते हैं, तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति क्या थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की कीमतें निश्चित की, बाजारों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया तथा जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण क्यों कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक था, लेकिन उसकी कई योजनाएं असफल रही, इसीलिए इतिहासकारों ने उसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित 2 प्रमुख नगर के नाम लिखिए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित 2 प्रमुख नगर, तो पहला है फिरोजाबाद और दूसरा है हिसार ए फिरोजा। पहला है फिरोजाबाद और दूसरा है हिसार ए फिरोजा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंगोल आक्रमणों का नेतृत्व किसने किया। मंगल आक्रमणों का नेतृत्व चंगेज खान ने किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति भक्ति का प्रचार करना तथा जाति पाति और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूफी मत की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहला है ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर बल देना, दूसरा है मानवता, समानता तथा धार्मिक सहिष्णुता पर प्रचार करना। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास लेखन का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में तुर्की शासन की स्थापना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंगोल आक्रमणों का दिल्ली सल्तनत पर प्रभाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकता प्रणाली की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, तैमूर के भारत आक्रमण के कारण एवं परिणाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूफी आंदोलन का भारतीय समाज पर प्रभाव लिखिए। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास लेखन ऐतिहासिक स्रोतों एवं उनकी व्याख्या का विस्तृत वर्णन कीजिए। इतिहास लेखन ऐतिहासिक स्रोतों एवं उनके व्याख्या का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में तुर्की शासन की स्थापना तथा गुलाम वंश के उदय का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक, आर्थिक एवं सैन्य नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक एवं आर्थिक एवं सैन्य नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का वर्णन करते हुए उनकी सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक एवं लोक कल्याणकारी नीतियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रांतीय एवं सैन्य प्रशासन व्यवस्था तथा एकता प्रणाली की व्याख्या विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दिल्ली सल्तनत के पतन के प्रमुख कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है सूफी एवं भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति सिद्धांत तथा भारतीय समाज एवं संस्कृति पर उनके प्रभाव का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है दिल्ली सल्तनत काल की कला एवं स्थापत्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 मंगोल आक्रमणों तथा तैमूर के आक्रमण का दिल्ली सल्तनत पर प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। तो ये था सबका 10-10 क्वेश्चन को दे दिया है। अब इसको आप तैयार कर लीजिए या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो ये एक गलती हो गया था मुझसे, तो अभी भी टाइम है, आप लोग इसको अभी भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।